कमाल कर दिया यार। था वहाँ जब आप दादाजान की कब्र पे गए तो हाउ डिड दैट सॉर्ट ऑफ फील के कैसा रहा वो? जी मैं बता रहा था वो ऐसे प्रेजेंस फील करते हैं जब जाते हैं, ऐसे फील करते हैं अपने पूरा वर्ल्ड अराउंड यू स्टॉप हो जाता है, आप सिर्फ फोकस ग्रेव के ऊपर फोकस होते हैं। बहुत मतलब बहुत ऑरा है बिल्कुल उधर। जी बहुत फीलिंग होता है, सब टाइम स्टॉप हो जाता है। जी So you didn't feel bored at the grave? नो बिल्कुल नहीं। वो जो था वो ग्रेव स्टोन के ऊपर लिखा हुआ राइटिंग में कॉपर में, जी। वाज इट स्टिल लेजिबल और नो बिल्कुल लेजिबल, बहुत मैंने तस्वीर भी ले लिया है। बहुत इट वाज स्टिल लेजिबल। जी 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 आई थिंक नाइस टू नो। शायद रिफर्बिश हो गया बट न्यू लगता था। अच्छा जी नहीं शायद लगा किया हो, शायद जी। कमाल कर दिया बेटा। लेकिन it was not an empty graveyard. नहीं आप दी ग्रेव नहीं था। नो आपको अपने बता रहे थे बहुत क्रिश्चियन थे उधर भी हाँ ग्रेव में। कोई और मुस्लिम ग्रेव्स थे इर्द गिर्द? एक सिर्फ एक आई थिंक एक और अहमदी बच्चा था शायद, वो बता रहे थे आई थिंक फोर्थ हो गया था दो तीन साल। अब तो अहमदियों का ग्रेवयार्ड शायद अलग हो, अलहदा जी उस वक्त नहीं था जो। तो वो जर्नी कैसा था उसका एयरपोर्ट से फेरी का फ्रॉम तहा जो जब आप फ्री टाउन में लैंड किया है तो आपका विंडो सीट था या क्या? फ्री टाउन जी विंडो सीट था। तो सुने अप्रोच इज वेरी ब्यूटीफुल टू जी वो उधर इतना ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन, इधर से और ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन। हर जगह आप देखेंगे वो दरख्त हैं, पाम ट्रीज, बहुत कोई श्रब्स, और बहुत ज़्यादा आप लेजर्स देखे हैं, वो कमीलियन बहुत ज़्यादा अच्छा फिरते रहते हैं। बहुत अच्छा, और बीचेस भी बहुत खूबसूरत। जो फेरी है उसका कितना टोटल जर्नी था फेरी का? लुंडी से फ्री टाउन जी वो डिपेंड करता है, इसलिए कि वो फेरी मैंने जाने से मैंने स्पीड बोट ले लिया, ऐसे लकड़ी था उसके ऊपर मोटर, ऐसे बहुत घाटिया सा जाली वाला। जी सो कॉल्ड। व्हेन यू से आपने ले लिया, अपनी गाड़ी उसमें चढ़ गई थी? नहीं मैंने नहीं गाड़ी से उतरा मैं स्पीड बोट के ऊपर, नहीं वो स्पीड बोट के ऊपर। तो कार कहाँ गई जिसने पिक किया था आपको? वो मिशन हाउस लुंडी में है। मिशन हाउस लुंडी में है। ओह सो यू डोंट नीड टू क्रॉस द रिवर देन? नहीं मैंने ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। नहीं वो अच्छा तो यू क्रॉस द रिवर फॉर फन सेक? नहीं इसलिए कि हेडक्वार्टर्स रिवर के फ्री टाउन में है, राइट और एक मिशन हाउस है लुंडी में। Ah. वो एक मेन मिशन हाउस उधर है, इसलिए कि वो मैं समझ गया। आर्मी मिशन हाउस से मुझे पिक कर लिया था, मैंने क्रॉस करा, मैंने फ्री टाउन जाया, फिर वापसी पे वो जी वो मिशन हाउस से अच्छा पिक हो आई गया। बिलीव इट्स अ रिवर। जी रिवर है। साहब वापसी कैसा रहा जब ऑन द वे बैक, जब आप फ्री टाउन से व्हेन यू आर फ्लाइंग बैक टू बॉन्जोल, was there any problem at the airport, like was there any people, any hassle or anything? बहुत चोर हैं ये लोग सीरिया लियोन वाले। जी सीरिया लियोन वाले बहुत बिल्कुल। चोर। खुद मैं जा रहा था वो अब मैं चेक इन दस जा रहा हूँ, ऐसे मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कैसे सिस्टम वर्क काम करता है। एक आदमी आता है मेरे पास आया, मैं आपका हेल्प करूँगा, आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपका हेल्प कर। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बैठा, फिर मैंने एक ऑफिशियल प्रॉपर आदमी आया, मैंने उठा, उसको पूछा, वो दूसरा आदमी ने कहा बैठो मैं सब कुछ करूँगा आपके लिए, वो मुझे ऐसे ऑर्डर कर रहा था। फिर मैंने अम्मी उठे बैठ जाओ तनु, अगर चेक इन हो गया था ठीक। हाँ। फिर मैं सिक्योरिटी से जा रहा था, वो सेम आदमी ने कहा जब सिक्योरिटी से पहले जाने में मुझे ढूंढो, वो शायद पैसे चाहिए था। फिर मैंने जब मैंने सिक्योरिटी चेकिंग करा, मैंने भागा अंदर। फिर तो सिक्योरिटी पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई चेकिंग वेकिंग कोई प्रॉब्लम? सिक्योरिटी में वो या नहीं वो फिलहाल मोस्टली ठीक था। अच्छा कोई आपने जो कोई चीज खरीदी थी, कोई देयर वाज नो प्रॉब्लम? एक चीज था क्या?
मैंने एक मिट्टी का सैंड का सूवेनियर ले लिया, उसके में मिट्टी था सैंड का। वो फिर सिक्योरिटी आदमी ने कहा ठीक था, बट एक और शायद ऑफ ड्यूटी इमिग्रेशन ऑफिसर था, मुझे वो ऐसे मजाक कर रहा था थोड़ा सा। फिर आपको तो प्रिटेंड कर रहा था, जस्ट वो कह रहा था मुझे वो सिएरा लियोन इलीगल है, सिएरा लियोन का मिट्टी लेने में बार, वो मुझे कह रहा था ऐसे इलीगल था, ऐसे आई थिंक वो जोक करता। मैंने उसको बताया, फिर जूते से भी आपको फिर मैंने जूता उतारा कि जूते का मट्टी भी उतारो। जूते का मट्टी उतारा। फिर उसने वो बहुत परेशान हो गया, वो कह रहा था पुलिस जाओ मेरे साथ। मैंने कहा ठीक पुलिस जाए। फिर उसके बाद वो उसको पता था वो कुछ नहीं कर सकते, इसी कैसे मजाक कर। फिर मैंने सलाम दवा दे दिया मैंने। अच्छा श्योर मजाक कर रहा था? नहीं मजाक नहीं, मुझे पता था पैसे चक्कर, सारा पैसे का चक्कर। इसलिए असली बात था वो। Did you have to dish out some money? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं। कमाल कर दिया इसने, कमाल कर दिया। इतना इंटिमिडेशन, फॉरेन लैंड, उसके ऊपर मतलब कि एक बंदा आके कहता है कि अच्छा, जब आप चेक इन करने गए तो वाज देयर एनी प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रॉनिक टिकट और एनीथिंग, और वाज दैट? जी वो प्रॉब्लम है उधर। वो एक चीज था, मतलब मैंने थोड़ा सा अर्ली था उधर, 2 या 3 घंटे। फिर चेक इन का डेस्क ओपन नहीं था। Wasn't anybody with you? नहीं वापसी पे तो नहीं हुआ? वापसी पे कोई नहीं था? नहीं, मैंने बताया मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही करूँगा। अच्छा। ठीक है, आई थिंक वो पहले से थोड़ा सा आइडिया हो गया था। फिर चेक इन डेस्क में वो थोड़ा सा जल्दी से आया। फिर वो कह रहे थे, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। वो कह रहा था कौन सा फ्लाइट? मैंने कहा 5:30 फ्लाइट टू बैंजोल। उसने बताया ये फ्लाइट एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, आप क्या कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं मुझे। वो फिर एक और आदमी मेरे पास आया, वो कहता नहीं ठीक है, मैं एक और फ्लाइट मुफ्त से बुक कर रहा। मैं ऐसे मुफ्त से मैं आपको एक और फ्लाइट पे बुक करना, आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा पैसे दे दो। मैं कह रहा इतना बकवास। फिर मैंने ऐसे जाया चेक इन डेस्क पे। वो चेक इन डेस्क औरत मैंने पासपोर्ट दे दिया। वो कहती ठीक बोर्डिंग पास आ गया। फिर मैंने सिक्योरिटी जाए, वो लोग आपको 6-7। तो दे वर ट्राइंग टू सेल यू अनदर टिकट? जी, वो दूसरे टिकट सेल कर रहे थे मुझे। और पैसे दे दो। और पैसे मतलब कहते एक और टिकट बुक करा है, तेरी टिकट है ही कोई नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। नहीं है, पता नहीं किस तरह बच गया ना, कम वक्ता को। यू डिड वेल जी, वो बहुत कुछ। नहीं साढ़े वगैरह बंदा परेशान हो जाता थे। ए ने यू हैव डन रियली वेल। वेबसाइट के ऊपर भी इनके देखो ना, वहां पे लगता है कि बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि नहीं किसी जगह कुछ और नंबर है फ्लाइट का, कहीं और नंबर है। जहाज कैसा था बैंजोल से सिएरा लियोन का? कौन सा जहाज था, क्या था वो? एक सेकंड, इससे पहले एक चीज था। मैंने जाने से बैंजोल से फ्रीटाउन मैंने जाने से गैम्बिया इंटरनेशनल एयरवे का प्लेन लिया। वापसी पे ए स्काई का प्लेन। 2 डिफरेंट प्लेन बुक हो गए। एक प्लेन टेल नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट थे टिकट से। वो आपको था बोर्डिंग पास के ऊपर एक टेल नंबर लिखा था, प्लेन के ऊपर एक और टेल नंबर लिखा था, बोर्डिंग पास आपको था लैंडिंग कार्ड के ऊपर मैंने एक और डाल लिया। वैसे बहुत कंफ्यूजन हो गया था। पर मैंने जब मैं बैंजोल से फ्रीटाउन जा रहा था वापसी पे, मैंने प्रोपेलर प्लेन पे आया। अच्छा, ऐसे प्रोपेलर, छोटा सा प्रोपेलर प्लेन, वो बहुत मजा आया। अच्छा, मजा आया। अच्छा क्वालिटी प्लेन था जी। अच्छा, वन साइड जेट था, दूसरी तरफ प्रोपेलर। ओह नाइस जी, और बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट कंपनी थे। तो पायलट जो थे वो लोकल अफ्रीकन थे या गोरे? नहीं गोरे थे। आई थिंक एक अफ्रीकन पायलट था, पर सब दूसरे वाले गोरे थे। पर वो स्टाफ, वो एयर होस्टेस सब वो लोकल अफ्रीकन जी। तो वहाँ गेस्ट हाउस कैसा था गैम्बिया में? जी, गेस्ट हाउस अच्छा था गैम्बिया का। वहाँ और भी लोग थे गेस्ट हाउस में, थे आप अकेले थे? जी नहीं, आपको तो पहले 2 या 3 दिन मैंने एक और प्रोजेक्ट पे था, सोलर पैनल प्रोजेक्ट। वो हॉस्पिटल के ऊपर सोलर पैनल लगाए। एक एक्सपर्ट आया यूके से भी, मुझे पता भी नहीं था ये आदमी था। पाकिस्तानी था, पर वो यूके में रहता है। हुजूर का सिक्योरिटी गार्ड है एक। अच्छा जी, पर उसने डिग्री करा वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। फिर वो सोलर पैनल प्रोजेक्ट कर रहा था। फिर उसके साथ मैं रह रहा था। उसके सोलर पैनल प्रोजेक्ट के बाद उसके पास बहुत फ्री टाइम था। फिर हमने फिर उसके साथ। How big was the solar panel?
नहीं नहीं, बहुत बड़े वाले सोलर पैनल। एक आपको तो आमतौर पे मॉड्यूल इतना बड़े होते हैं, बट ये अच्छे ये कारपेट का, आई थिंक हाफ कारपेट का साइज एक मॉड्यूल एक पैनल था। वो भी तुम्हें आ गया लगाना? जी जी। तो वो जो वहाँ पिक्चर के ऊपर देखेंगे उसका क्या हाल था अपना सॉर्ट ऑफ गेस्ट हाउस का? वाज द क्वालिटी अच्छा था? जी क्वालिटी गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था। ऐसे होटल जैसे बड़ा वाला स्वीट, मिडल में दरमियान में लिविंग रूम था, फिर किचन था और 2 बेडरूम और एक टॉयलेट। तो किचन में खाना वाना पकता था? जी वो पाकिस्तानी आंटी थी, वो आंटी का ड्यूटी थी वो बस खाने पकाओ। इसलिए कि बहुत गेस्ट 3 गेस्ट हाउस ऐसे 3 है एक रो में। पाकिस्तानी खातून है? जी, पर वो इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तानी खातून, उसका ग्रैंडफादर ने बैतुल सलाम मॉस्क बनाया। ये आपको था मॉस्क, ये बैंजोल का मेन मॉस्क तालिंदिंग में। अच्छा। ये किधर वो अमीर साहब के पास ये मिशन हाउस, ये वाला मॉस्क मेन मॉस्क बैंजोल में, ये औरत का ग्रैंडफादर ने बनाया। फिर बहुत हिस्ट्री है ये। वो औरत वहाँ क्या करती है? वो अब खाना पकाती है। नहीं मतलब मुलाजिम है या किसी की बीवी है या और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बीवी है। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो खाना सब लोग साथ खाते थे या यू वुड जस्ट टेक इट टू योर रूम? जी, वो लेते हैं आंटी से और रूम में खाते हैं। शायद अगर आपको चाहिए है, इनवाइट करते हैं लोगों। मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आते थे जाते थे, इसलिए कि Did you have to pay for the meal? नहीं वो सब जमात ने मुझे ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਲਾਉਨ ਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ। जी Nobody allowed him to spend a single पैसे penny. दे रहा था बड़ा, वो नहीं एक्सेप्ट करते थे। अमीर साहब ने कहा आपने ग्रेट परदादा ने सब कुछ कर लिया आपके लिए, आपको कुछ नहीं अब करना है, ये बता रहा था मुझे। अच्छा। तो उधर गए हो विद अमीर साहब सन? जी, जस्ट द टू ऑफ यू? जी, अमीर साहब। तो ये तो अच्छी तुम्हें मत के कंपनी मिल गई होगी जी, अच्छा। विदाउट सॉर्ट ऑफ द बुजुर्ग्स। नहीं मतलब के 2 यंग पीपल। हाँ, now you are Taha Sahab. ताहा साहब। जी, बहुत मजा आया। वो तो बेंजोल उसमें बो में डिड यू स्टे ओवरनाइट और डिड यू कम द सेम डे? नहीं ओवरनाइट बो में रहे। वो अच्छा गेस्ट हाउस उधर वहाँ भी भी है। गेस्ट हाउस है? उधर भी अच्छा नहीं, इसलिए उधर जलसा सलाम मैंने बताया, जलसा वो काफी वहाँ मतलब फैसिलिटीज थी। बहुत फैसिलिटीज उधर है। और वो आपको तो एक आई थिंक प्रिंसिपल सेकेंडरी स्कूल का मुझे इफ्तारी के लिए भी इनवाइट, बहुत लोगों ने। आपने रोजे रखे वहाँ कोई? जी, 5 रोजे रखे थे जी। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम और नहीं रख सकता था, इसलिए नहीं ट्रैवलिंग बहुत कर रहा है। माफ है आपको बेटा। तो सुना है वहाँ हॉस्पिटल में मतलब क्या बता रहे थे कि कोई सॉर्ट ऑफ वहाँ टीवी शिविर थे वैसे बाय द वे? जी। तो चैनल वगैरह सारे चैनल थे? एक बात था बहुत funny अच्छा। बात। Okay. वो आमतौर पे हम MTA टीवी के ऊपर होता है। हॉस्पिटल इधर मॉस्क है, वॉकिंग डिस्टेंस इधर हॉस्पिटल है। मिशन हाउस, वो मेन मिशन हाउस अमीर साहब का ऑफिस इधर है, बिल्कुल 10 मीटर हॉस्पिटल से और कोई बिल्डिंग। फिर हम MTA टीवी के ऊपर होता है बरल। वो बहुत हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत एंजॉय करता है। आपको तो इंडियन वाले ड्रामे इंडियन ड्रामे। फिर हमने लेकिन 2 मिनट के लिए इंडियन ड्रामा लगा लिया। अमीर साहब ने अंदर आया और कहा अस्तगफुरुल्लाह, ये क्यों देख रहे हैं। स्टाफ बहुत परेशान हो गए। मैं वो बता रहा था, मैंने MTA 2 घंटे के लिए MTA चल रहा था। अब आपने आए वो अच्छा वो कहते बस MTA 24/7 चल। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो तुमने वहाँ पे फार्मेसी में कुछ किया? जी। क्या किया वहाँ पे फार्मेसी वगैरह में? कोई फार्मेसी मैंने सब कुछ मुझे सब पता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ड्रग का मैंने वो फार्मेसी टेक्नीशियन का काम भी करा, ड्रग को डिस्पेंस करने में। अच्छा मैंने बहुत कुछ करा, कैन्युलेशन करे, बेडसाइड नर्स का सब कैन्युलेशन करा, IV इंट्रामस्कुलर, वो मैंने एक्सपर्ट हो गए। जी मैं बिल्कुल, वो मुझे पेशेंट्स दे दिए थे। मुझे जब कार्ड आते थे वो बेडसाइड नर्स के मुझे ड्यूटी देते थे। आमतौर पे किस किस्म के पेशेंट थे वो? मेनली सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया और वो
ऐसे 1 या 2 केसेस थे टॉन्सिलाइटिस का, अच्छा थिंक टीबी का 1 या 2 मैंने देखे। बहरहाल वो ड्रेसिंग रूम मैंने भी काम करा थोड़ा बहुत, वो लैसरेशंस थे थोड़े बहुत, वो 1 या 2 लोगों फ्रैक्चर्स या ओपन, वो आपको तो लोगों को बहुत पता है क्यों वो आते हैं ओपन वूंड के साथ, फिर पूछते हैं कितना सालों के लिए, या नहीं सॉरी कितना देर के लिए ये वूंड कल होया था या परसों, वो बताते हैं ये 2 या 3 साल पहले। फिर आपने फिर वो टाइम पे मैं हॉस्पिटल की आया, वो कह रहे थे टाइम नहीं था, या मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, या ऐसे Oh आपको my तो बोन तक वो सेप्टिसीमिया उसके पास हो, सेप्टिसीमिया होने वाला था उसको ऐसे। मैंने तुम्हें एक मेडिकल की साइट भेजी थी, जी, ओपन जी। हुई थी या नहीं? जी मैंने देखा कुछ बरल, वो 3G कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा था बरल, वो अच्छा। इतना अच्छा नहीं था वो। अच्छा, तहा वहाँ गैम्बिया में जो ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करते थे वो क्या करते थे, जमात की या टैक्सी या क्या चक्कर था? गैम्बिया में मैं टैक्सी यूज करता था, पता थोड़ी दिनों के बाद दोस्तों के साथ, बहुत दोस्तों के साथ फिर रहा था, मुझे सब सिखाया टैक्सी सिस्टम। फिर दो वीक अंदर मैं खुद ही पूरा मुल्क खुद ही जा सकता था टैक्सी, मुझे सिस्टम सब कुछ पता था, प्राइसेस सब कुछ। फिर और गैम्बिया में असली बात है फ्रॉड इतना नहीं करते हैं, अच्छे ऑनेस्ट लोग हैं, पर मुझे पता था सिस्टम। फिर मुझे Amazing. I mean, such two countries, such difference in the Such attitude. good- तो तहा वहाँ रेट क्या था, कन्वर्जन रेट वगैरह, प्राइसेस कैसे थे? एक आमतौर पे वो 1 to 50 डलासी था, और वो फ्लक्चुएट करता है, समटाइम्स 1 to 55 डलासी। क्या उसको कहते हैं, जलासी? दलासी दलासी। दलासी। फिर 1 pound 50 दलासी पे 50 दलासी से आप क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं? 50 दलासी पे जी बिल्कुल। अगर आपको लोकल वेंडर पे जाना है, मतलब जो 5 स्टार मील मिल सकता है। रेस्टोरेंट में आई थिंक 3 पाउंड इक्विवेलेंट के लिए 3 या 4 पाउंड के लिए अच्छा खासा मील मिल सकता है। अच्छा। वो आपको तो इधर 10 पाउंड के लिए मिलता है आमतौर पे रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट पे। फिर उधर 2 या 3 पाउंड के लिए। और टैक्सी फ्रॉम वन साइड ऑफ एरिया टू अदर साइड कितना लगता था टैक्सी का किराया? 6 या 7 माइल का आमतौर पे टैक्सी का सर्विस होता है। वो आई थिंक 10 या 15 pence equivalent। It's 8 दलासी। पेट्रोल सस्ता था वहाँ वैसे? नहीं पेट्रोल वो इधर प्राइस सेम था, अच्छा। 50 दलासी पर लीटर से 1 pound 1 पाउंड पर लीटर। फिर आपको इधर भी डिफिकल्ट है, पर उधर भी इतना पोर कंट्री, वो लोगों के लिए तो बहुत पेट्रोल बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। बिजली जाती थी? बिजली बिजली जाता था बरल 1 या 2 घंटे के लिए, बरल वो पता नहीं था सुबह जा सकता है या रात पे जा सकता है, वो स्पेसिफिक टाइम। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं जाता था लगता है। ज्यादा नहीं 90% टाइम बिजली था। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो गर्मी का क्या हाल था, बारिश हुई, क्या हुआ? जी वो गैम्बिया में वो बारिश होता था 1 या 2 दिन के बाद, बहुत डाउनपोर होता है 2 या 3 घंटे के लिए, फिर खत्म हो जाता है। फिर बहुत थोड़ा बहुत लोकलाइज फ्लडिंग होता है थोड़ा सा, इसी के ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। पर आमतौर पे उधर 40 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 या 40। तो आपको गर्मी लगी वहाँ? नहीं मुझे अच्छा लगता था गर्मी, इसके अच्छा। मुझे ये तुम्हारे पास और भी थी ऐसी टी शर्ट या एक ही है? नहीं ऐसे टी-शर्ट बहुत। तो वहाँ जो लोकल से वर दे सेइंग इट वाज हॉट और डिड दे से इट वाज नॉर्मल? वो लोकल बहुत शोर मचाते हैं? शोर मचाते हैं, घबराते कहते हैं बहुत गर्मी है। अच्छा। वो रहते हैं हर रोज ऐसे टेम्परेचर। तो आपने वहाँ पंखे चलाए या क्या किया, एयर कंडीशनर था, क्या था? अच्छा खासा एसी था, अच्छा खासा पंखा था। पहले 2 या 3 दिन के लिए मैंने चलाया, पर 3 दिन के बाद वो आपको कस्टम हो जाता है, फिर इतना मैंने नहीं चलाया। जी फिर तो यू वर फाइन? आदत आ गया था जी, ठीक। और मॉस्किटोज का क्या हाल था? मॉस्किटो मेरे पास मॉस्किटो रिपेलेंट था। फिर Did it work? Did it work? जी बिल्कुल काम, 100% काम। मैंने भी बाकी आपके पर कोई स्पॉट नहीं है? कोई स्पॉट
बस 2 या 4 या 5 घंटे के बाद वेयर ऑफ हो जाता है। मैंने एक दफा था वेयर ऑफ हो गया था और मैंने फील कर रहा था मॉस्किटोज आते थे। आई थिंक एक सिर्फ उंगली के ऊपर इधर बाइट हुई, ये छोटा। well इसके अलावा कुछ दैट्स अ गुड थिंग टू रिमेंबर। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਵਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਈਪਸ। आई थिंक दैट वाज वेरी हैंडी। और वाइप वहाँ से बाजू के ऊपर रैप करते हैं। और वाइप फेंकने मैं वाइप नहीं फेंकता हूँ, ऐसे जब यूज हो गए थे मैं ऐसे टेबल के ऊपर रखता था या बेड साइड टेबल के अच्छा, ऊपर। अच्छा। इसके उसके उसका इफेक्ट फिर भी रहे फिर भी rather than throwing it in the bin। जी। दैट्स अ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अच्छा तो बुखार वखारा कोई नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं। अमेजिंग। अच्छा तो वो पानी वानी का क्या था, कोई स्टरलाइजिंग टैबलेट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी या सिर्फ ज्यादातर मैंने एक्चुअली अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ऐसे गंदा पानी पिया? जी अच्छा किया। स्टेरिलाइज्ड टैबलेट ऐसे। पर आमतौर पे वो मैं ले दो वो ऐसे इतना सैशे, इतना बड़े सैशे हैं कहते पानी का? जी पानी का इतना सैशे ऐसे दान के साथ खाते हैं, ऐसे पीते हैं और फेंक दो। अच्छा प्लास्टिक का लिफाफा? प्लास्टिक प्लास्टिक का लिफाफा। वो हाफ अ पेनी के लिए मिलता है। अच्छा कोई पता नहीं साफ है कि गंदा है। जी जी फिर ये आमतौर पर ये पीता तो बड़ी कंपनियों वाला पानी जी बनाती जी हैं या बड़े कंपनी मैंने देखा वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी सुना है किसी एमडी का है फिल्ट्रेशन प्लांट, जी वो या उधर सिरालोन में था किसी सियरलियोन में वो फिल थिंक अमीर साहब वो कुछ बता रहा था। हाँ कि किसी एमडी का सप्लाई, मेन सप्लाई MD एमडी का कोई है सप्लाई। अच्छा शॉपिंग कैसा, दुकानें कैसी थी? जी दुकानें बहुत अच्छे। बरल वो आपको तो बार्टर करना था नीचे 60-70% प्राइस बढ़ाते हैं मेरे लिए, इसलिए कि मैं वो गोरे हो इसलिए इसलिए कि वो सब समझते हैं, वो मुझे गोरे समझते हैं। बार्गेन करना। मेरे ख्याल टर्की जाने का बड़ा फायदा होगा नहीं, जी जी क्योंकि टर्की में भी यही था ना। अच्छा हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो ये सिरालोन, गैम्बिया और सिरालोन में क्या फर्क था? विच कंट्री वाज सॉर्ट ऑफ मोर सिविलाइज्ड? और जी वो सियरलियोन बहुत बैकवर्ड था, वो बहुत आपको पता है इसलिए कि Did you see people with the, you know, इंजरीज? injuries and I think in the civil war there जी, was जी, जी। a arm cutting आम and करी मैंने असली बात है मैंने नहीं देखा नहीं कि देखा। किसी के Okay, इतना that's फेरा nice to नहीं know। था। नहीं, नहीं। पर वो 3 दिन तो रहे तुम मुश्किल पर से। मैंने देखा वो बिल्डिंग सब ब्लोना बिल्डिंग देखते थे बहुत ज्यादा, पर रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था उधर। अच्छा रिकंस्ट्रक्शन था बहुत ज्यादा। कोई मैं पुराना एमडी तो नहीं मिला जो मुबारक को या किसी को जानता हो? वो आपको पता है वो आई थिंक 1 या 2 लोगों कोई कनाडा से आया हुआ था? कोई कनाडा से आया हुआ था? नहीं वो कनाडा से आए दो बच्चे। ये गैम्बिया का बात है। वो जामिया जामिया से आया वो वक्फ पे वक्फे नौ। नहीं वक्फ नौ है वो वक्फ वक्फ जिंदगी। ਮੁੱਲੇ ਅਫਜਨ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा जी ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। नहीं ब्रो हजूर ने उस गैम्बिया में पोस्ट हो गया था। हाँ वही ना। जी 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 जी। फिर वो तो दे डिड दे न्यू मुबारक चाचा जान? जी वो कहते मुबारक पीस विलेज में मुबारक चाचा उसके टीचर थे। हाँ हाँ फिर जब पहली दफा मैंने सिर्फ बताया मेरा नाम था हाँ है, जब मैंने बताया वो जब सुना था मेरा सेकंड नाम है नज़ीर, फिर बहुत दे रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज हो गया था। फिर एक और दफा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा तो वहाँ था उधर सिरालोन में, मतलब कि जो जमात की कहते हैं कैसे थी, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, क्या था, कोई सिक्योरिटी का सिस्टम क्या था? और बहुत इंटरेस्टिंग था वो गाड़ियाँ उधर। आई थिंक मैंने बताया वो अहमदिया मुस्लिम जमात सब गाड़ियों के ऊपर लिखा था, और पुलिस चेक पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा अहमदिया बाकी गाड़ियाँ रुकती थी? जी बाकी गाड़ी रुकती थी, सिर्फ अहमदिया जमात वाली गाड़ी वो दे वुड वेव इट थ्रू। वे थ्रू। तो जो वहाँ पे अहमदी जमात की अपनी कोई सिक्योरिटी वगैरह थी या कोई उनके खुदाम थे, क्या था? ऐसे वो आपको पता है उधर गेट के ऊपर बहुत सिक्योरिटी गेट गार्ड वो बहुत ज्यादा उधर होते हैं, और वो उधर आपको पता बार्ब वायर के फेंसेस के इर्द गिर्द ग्लास सीमेंट में ग्लास लगाते हैं। बहुत सिक्योरिटी था ऐसे। गैम्बिया में नहीं था? गैम्बिया में आपको पता है बार्ब वायर था बड़ा इतना तो
Gambia looks like you thought was more friendly or गैम्बिया बहुत safe. लोगों बहुत उधर गैम्बिया में हर आदमी वो सलाम दुआ देते हैं सब लोग फिरते आपके साथ अगर आप वहाँ चोरी शोरी नहीं कोई चोरी नहीं है अमेजिंग सियरा लीओन में एयरपोर्ट के ऊपर